सर आपके मीडिया से ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि डिप्टी सीएम साहब बिल्कुल सेफ, कुछ नहीं हुआ है। हमारे हीरानगर में प्रोग्राम था। आपकी मंशा क्या थी वैसे? सर एनएलयू, बस यही मंशा और क्या मंशा है सर? एनएलयू मंशा है, क्लियर मंशा है। बच्चों के लिए कितनी खराब ये बुक है? सर खराब उतनी है जितने टेररिस्ट इस समाज के लिए हैं, उतने ही वो बच्चे हमारे लिए खराब हो जाएंगे आने वाले टाइम में। वो लोग हमारे- टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है इनके तहत ऐसा सर सस्पेंशन क्या है? हम किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार समग्र शिक्षा के तहत एक ऐसी पुस्तक लाती है स्कूल्स में और एज रेस्ट्रिक्शंस हटा के, जिसमें वो मुसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, मकबूल भट्ट, सबीर शाह, मिरवेज उमर फारूक ऐसे उग्रवादियों को आप पढ़ाओगे और उनको शहीद का दर्जा दोगे। सीएम नहीं हो तो इनसे हम क्यों पूछेंगे सर? क्वेश्चन हमारा उस चेयर से है कि बेसिकली आपको क्या चीज रोक रही है। उनके पास पावर है ना सर, और वो दे सकते हैं। आज सारी जनता देख रही है कि किस तरीके से सर किसी को शौक नहीं है कि पढ़ाइयाँ छोड़ के ये काम करें। आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीरें देखी होगी, यहाँ पर एक डिप्टी सीएम का पब्लिक इवेंट होता है। वहाँ पर एनएलयू की डिमांड को लेकर एक स्टूडेंट आता है, और लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि डिप्टी सीएम पर हमला होता है, हंगामा होता है। पूरी क्या बात है हम इन्हीं से जानते हैं। केतन कुमार जी हमारे साथ। केतन जी, पूरी क्या बात हुई थी? यहाँ लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम पर हमला हुआ है, हंगामा हुआ है, सिक्योरिटी लैब्स है। क्या पूरी कहानी हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। मैं सर आपके मीडिया से ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि डिप्टी सीएम साहब बिल्कुल सेफ, कुछ नहीं हुआ है। हमारे हीरानगर में प्रोग्राम था। आपकी मंशा क्या थी वैसे? सर एनएलयू, बस यही मंशा और क्या मंशा है सर? एनएलयू मंशा है, क्लियर मंशा है। हमारे हीरानगर में प्रोग्राम था, वहाँ पे अनाउंसमेंट थी कि जिन्होंने वहाँ पे आना है प्रोग्राम के लिए, अपनी ग्रीवियंस रखने के लिए आप आ सकते हो। हमने अपना डेलीगेशन लिया और वो स्टूडेंट्स मेरे साथ आए जिन्होंने एडमिशन लेनी है उस एनएलयू में, अगर ये बनाते हैं तो। होता क्या सर, वहाँ पे ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या चाहिए, मैं एनएलयू का नाम लेता हूँ, ये मेरे को कहते हैं कि बाहर निकलो। क्या क्यों? वो तो डिप्टी सीएम सारी बताएंगे ना, वो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसी के मन में क्या चल रहा है। वो कहते हैं बाहर निकालो, उसी टाइम ऑन स्पॉट मेरे को एसएचओ, वहाँ की पुलिस, सारे धक्के मार मार के, आपने वीडियो देखी होगी, वो बाहर निकाल देते हैं। बाहर भी नहीं निकाल देते, वो बाहर से भी बाहर निकालते हैं मेरे को। क्या बोल रहा था मैंने? सिर्फ एनएलयू जी है। उसके बाद क्या होता है, मैं बाहर 1 घंटा सर धूप में वेट करते रहते हैं। जैसे आते हैं ये मिलते हैं, हमसे मिलते हैं। मेरे को सर सिर्फ एक बात बताओ, अगर हमारी मंशा इनको डिस्टर्ब करना होती तो हम जन सैलाब लेके जाते, लोगों को लेके जाते, लेडीज अंकल ये वो सारे। अकेले कौन जाता है सर प्रोटेस्ट करने? और क्या प्रोटेस्ट करना है? मैंने खड़े होकर एनएलयू बोला है, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसको इशू बनाया जाए। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टी पे पहले कोई हमले हुए हैं और अगर उससे वो जोड़ रहे हैं तो उनको कोई गलत फहमी हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके और उनके चाहने वाले, उतने ही चाहने वाले उनके हैं जितने मैं भी उनको चाहता हूँ। मेरे डिप्टी सीएम है वो हमारे स्टेट के, और ये एक पोस्ट है, मजाक वाली पोस्ट नहीं, ये एक पोस्ट है हमारे इसमें। और जहाँ पे सीएम नहीं होते हैं वहाँ पे डिप्टी सीएम होते हैं। और अगर जम्मू की नुमाइंदगी अगर आप कर रहे हो तो हमारी कौन सुनेगा? आप ही हमारे लिए अवेलेबल हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ये क्लियर डिमांड थी कि एनएलयू जो है सर, आज हम हालात देख रहे हैं, ऐसी ऐसी बुक्स पब्लिश हो रही है, पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ, उसमें टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों को टेररिस्ट पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और उस तरीके से जहाँ पे पढ़ने की बात हो एनएलयू, उसको पीछे रखा जा रहा है। आपके ही सीएम सर ने, आपकी ही जो बिल्कुल हेड है, जो हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में आपको अनाउंस कर देंगे। आपने हमें उस दिन भी कवर किया, आप पहले दिन से हमको जनवरी से कवर कर रहे हो, और बाद में 3-3.5 महीने के बाद भी उस चीज में अभी तक आपका बयान ना आना, ये सर कहीं ना कहीं बड़ा दुख दिए है। और मैं आपके द्वारा, सीएम साहब का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ आप उनसे पूछो कि एनएलयू पे इतना टाइम लग क्यों रहा है? ऐसा क्या चीज है जो इनको रोक रही है एनएलयू से? आखिर पब्लिक में पता चले ना। तो ये हमारी सर छोटी सी डिमांड। केतन जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वॉलंटियर थे, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। कितना सच्चा, कितना झूठ है? सर प्लांट करके करना क्या है? किसका विरोध करना है? अपने डिप्टी सीएम सर का। क्यों करना है हमने विरोध? सर कभी भी किसी पर्सन का विरोध हमने नहीं किया, हमने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया। हमने कहा आप जो सीएम पोस्ट है, जो डिप्टी सीएम पोस्ट है, अगर आज ये डिप्टी सीएम नहीं हो तो इनसे हम क्यों पूछेंगे सर? क्वेश्चन हमारा उस चेयर से है कि बेसिकली आपको क्या चीज रोक रही है। उनके पास पावर है ना सर, और वो दे सकते हैं। आज सारी जनता देख रही है कि किस तरीके से सर किसी को शौक नहीं है कि पढ़ाइयाँ छोड़ के ये काम करें। एनएलयू अगर बनेगी सर, पर्सनली सबका बेनिफिट है। जिस बच्चे ने लॉ करना है, अदर स्ट्रीम्स इसमें जुड़ जाती हैं, तो इस चीज़ को ऐसा बनाना कि वो पता नहीं क्या बात है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी इसको रूपरेखा नहीं देनी चाहिए।
आज आपने एक पत्रकार वार्ता की है पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जे में जो कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी थी कुछ दिनों को, किस तरह से देखते हैं आप? क्या इसमें ऐसा है कि जो सबको गलत लग रहा है? सर मैं आपको आपके माध्यम से जो घर बैठे लोग देख रहे हैं, हम बच्चों को माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये अच्छी एक शिक्षा ग्रहण करके आएंगे, लेकिन सरकार समग्र शिक्षा के तहत एक ऐसी पुस्तक लाती है स्कूल्स में और एज रेस्ट्रिक्शंस हटा के, जिसमें वो मुसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, मकबूल भट्ट, सबीर शाह, मिरवेज उमर फारूक, ऐसे उग्रवादियों को आप पढ़ाओगे और उनको शहीद का दर्जा दोगे, और ये हम चुपचाप, अगर हम चुपचाप करके बर्दाश्त कर लें तो हम कोई प्लांटेड नहीं है ना, मतलब हम रहने का हक ही नहीं हुआ फिर हमें यहाँ पे। कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है इस बुक को छापने का? सर कोई लोग नहीं है, मैं सीधा और सीधा अपने शिक्षा मंत्री को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका वो इस्तीफा देने का टाइम आ गया है, और मैं सीएम सर को भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके ये शिक्षा मंत्री हैं, ये अपने आप की जो पोस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। ये आए दिन यूनिवर्सिटी में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, आए दिन हमारे ये जो अलग अलग मोटो हैं ये उसको दर्शला रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को ये खराब डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सर अगर ये बच्चों को ही इस तरीके का ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाना शुरू कर देंगे, हमारा देश किस दिशा में जाएगा, मेरे को बताओ। सोसाइटी और बच्चों के लिए कितनी खराब ये बुक है? सर खराब उतनी है जितने टेररिस्ट समाज के लिए हैं, उतने ही वो बच्चे हमारे लिए खराब हो जाएंगे आने वाले टाइम में। कौन लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? सर ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है इनके तहत ऐसा, सर सस्पेंशन क्या है? हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बस ये पॉलिसी के खिलाफ है। करना क्या चाहते हो आप, लोगों को बताओ ना। कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। सर किया होगा जी, लेकिन जो इस चीज के जो हकदार हैं उनको करो ना आप सस्पेंड, आप उनको करो ना सस्पेंड। कहने का मतलब छोटी मछलियों को सस्पेंड किया, बड़ा मगरमच्छ अभी भी बाकी है। बिल्कुल बड़ा मगरमच्छ, और ये बड़ा मगरमच्छ पूरी की पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। आप बच्चों को आज अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी पढ़ाई देने में नाकामयाब हो। गवर्नमेंट स्कूल्स की आप हालत देखो, आपको पता चले आप गवर्नमेंट स्कूल्स में कर क्या रहे हो। आप ये चीज़ों पे काम करो ना सर, आप क्या लगे हुए हो उग्रवादियों को ग्लोरीफाई करने के लिए। बस इतनी सी डिमांड है, एनएलयू हमारा हक है, हमारी एनएलयू दे दो, हम यहाँ से चुपचाप करके अपने रास्ते हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केतन कुमार पूरी, आपने इनकी बात सुनी, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे हो पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जे को लेकर। बच्चों का जो फ्यूचर है उसको खराब किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।